जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी में वर्णिका भाग 2, उसका चैप्टर नंबर 2 यानी ढाहते विश्वास। ठीक है, ढाहते विश्वास का जो है इस वीडियो में आपको पूरा कहानी बताया जाएगा, है ना। पूरा कहानी जो है आपको कवर करा दिया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को कम से कम इस वीडियो में अगर आप 15 से 20 मिनट अगर आप दे देते हैं इस वीडियो में, तो आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। यहां तक कि इस चैप्टर के अगर कहानी को अगर आप समझ गए, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए ना, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस आप 15 से 20 मिनट आपको इस वीडियो में देना है ध्यान से। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के जो है हम लोग थोड़ा सा लेखक परिचय देख लेते हैं, कहानीकार के परिचय को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ढाहते विश्वास कहानीकार अगर देखें तो वो कौन है? सातकोड़ी होता। कौन है? ढाहते विश्वास कहानीकार कौन है? ढाहते विश्वास कहानी के कहानीकार हैं सातकोड़ी होता। इसके जन्म थोड़ा सा जान लेते हैं। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। 1929 ईस्वी को यानी 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब भाषा देखते हैं, यानी यह कहानी जो है कौन सी भाषा में रचा गया है कहानीकार द्वारा? तो यह कहानी जो है ना उड़िया भाषा में रचा गया है कहानीकार द्वारा। लेकिन हम लोग के बुक में तो भाई हिंदी भाषा में है, तो उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में किसी ना किसी ने अनुवाद किया होगा कि नहीं? तो किसने अनुवाद किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। हिंदी अनुवाद जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन आपका बनता है लेखक से संबंधित। क्या बनता है? सबसे पहले पूछ देगा ऐसे, ढाहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन हो गया? सातकोड़ी होता। कौन है? सातकोड़ी होता। इसका जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। कहां जन्म हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज जगह पे। ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज नामक जगह पे। अब बात करते हैं कि यह कहानी किस भाषा में रचा गया है सातकोड़ी होता द्वारा? उड़िया भाषा में, क्योंकि उड़ीसा के वो खुद थे, तो उड़िया भाषा में इस कहानी को उसने रचा है। अब इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग कहानी पे चलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चलेंगे? कहानी पे चलेंगे। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान से आपको कहानी समझ में आएगा। ये कुछ हम डायग्राम आपको जो है यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं ताकि आपको इजिली तरीके से कहानी समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है आपको बात करते हैं इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है ना, प्रमुख पात्र जो है वो है लक्ष्मी। ये लक्ष्मी कौन है? तो लक्ष्मी एक गांव की जो है गरीब और निर्धनहीन अवस्था में जो है महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व करती है लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी इस कहानी में गरीब महिलाओं का एक नेतृत्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। यानी मेनली याद रखिएगा लक्ष्मी एक निर्धन परिवार की थी। लक्ष्मी का विवाह जो है किनके साथ हुआ था? लक्ष्मण के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ था? लक्ष्मण के साथ हुआ था। ठीक है, लक्ष्मी का विवाह किनके साथ हुआ? लक्ष्मण के साथ। और लक्ष्मण के साथ जब विवाह हुआ था इनका, तो वहां से आने के दौरान यानी विवाह होने के बाद जब अपने घर आए, तो वहां से आने के दौरान जो है इनकी गांव में बसती थी। कहाँ बसती थी? गांव में। ठीक है, तो आने के दौरान इसने देखा कि यहाँ पे जो है बहुत ही इसके अगर देखें तो इनके जो है 4 पुत्र थे, मतलब 4 बच्चे थे इनके। ठीक है, उसमें से सबसे बड़ा जो लड़के का नाम था, बड़ा संतान का जो नाम था, अच्युत नाम था। ठीक है, बड़ा बेटे का नाम था अच्युत। और इनकी 2 बेटियां थी। किनकी? लक्ष्मी की 2 बेटियां थी और 1 वर्ष का छोटा पुत्र था। तभी से ये कहानी प्रारंभ होती है। अब ये जो लक्ष्मण है वो लक्ष्मण कोलकाता में काम करते हैं। लक्ष्मण कहाँ काम करते हैं? कोलकाता में काम करते हैं। इतना सा आपको समझ में आ गया कैरेक्टर। लक्ष्मी कौन है? तो लक्ष्मी जो है लक्ष्मण का पति है और लक्ष्मण कहाँ काम करता है? कोलकाता में काम करता है। लक्ष्मी की 4 संतानें हैं। अच्युत जो कि उनका बड़ा बेटा है और 2 उनकी बेटियां हैं और 1 वर्ष का एक छोटा सा जो है पुत्र है। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया आपको। अब ये लक्ष्मी जो है ना, अब लक्ष्मी की थोड़ा सा बात करते हैं कि लक्ष्मी के गांव का चरित्र कैसा है, गांव का चित्रण कैसा है। देखिए लक्ष्मी का जो घर है, ये हम किसका घर बनाए? लक्ष्मी का घर बनाए। लक्ष्मी का घर जो है ना वो देवी बांध के नीचे है। क्या है? देवी बांध के नीचे है लक्ष्मी का घर। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि देवी बांध के नीचे किसका घर है? लक्ष्मी का घर है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि लक्ष्मी का घर कौन से बांध के नीचे है? तो देवी बांध के नीचे है। ठीक है, अब ये इसके बरामदे से अगर देखें ना, तो बरामदे से ये बांध नहीं दिखता है, देवी बांध इसके बरामदे से नहीं दिखता है। तो इसके बरामदे से, यानी बरामदा होता है ना घर के पास जहाँ पे हम लोग कुर्सी लगा के बैठते हैं एक तरह से, तो घर के इसको लक्ष्मी के घर के जो बरामदा है वहां से इसको देवी बांध तो नहीं दिखता है, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर है, उसके नीचे में है। ठीक है, इसका घर तो यहां से देखने पर इन्हें दलई बांध दिखता है। क्या दिखता है? दलई बांध इन्हें दिखता है। किसे? लक्ष्मी के घर के बरामदे से जब दिखता है तो इन्हें दलई बांध दिखता है। और अगर देखें इसके आसपास ही हीराकुंड बांध भी है। क्या है? हीराकुंड बांध भी है। और इसी के गांव में चंडेश्वरी माता जी का मंदिर है और यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है और विद्यालय भी है। और उनसे ऊंचा जो है, विद्यालय से ऊंचा क्या है? टीला है। क्वेश्चन पूछेगा विद्यालय से ऊंचा क्या है? लक्ष्मी के गांव में विद्यालय से ऊंचा क्या था? टीला था। याद रखिएगा, विद्यालय से ऊंचा क्या था? टीला था। कौन से पेड़ था? बरगद का पेड़ था। कौन सी माता का मंदिर था? चंडेश्वरी माता का मंदिर था। इतना आपको समझ में आ गया।
सबसे पहले क्या, लक्ष्मी का घर। लक्ष्मी का घर जो है किस कौन से बांध के नीचे था, तो लक्ष्मी का घर जो है हमारा देवी बांध के नीचे था। लक्ष्मी का घर कौन से बांध के नीचे, देवी बांध के नीचे। लक्ष्मी के बरामदे से कौन सा जो बांध दिख जाता था, कौन सा बांध दिख जाता था, दलई बांध दिख जाता था। यहाँ पे कौन सा बांध है, उड़ीसा सॉरी हीराकुंड बांध, और ये हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में है। और ये गाँव का भी कहाँ का चित्रण है, उड़ीसा का ही है। अब यहाँ पे पूछेगा एक तो विद्यालय जो है किससे छोटा था, टीला से छोटा था। मेनली ये पूछता है विद्यालय से बड़ा कौन था, तो टीला था। ठीक है, विद्यालय से बड़ा इसकी ऊंचाई थी। समझ में आ गया। अब ये क्यों बता रहे हैं, तो देखिए ये जो लक्ष्मी थी जब शादी ब्याह करके जब अपने गांव आई, यानी यहाँ पे जब आई थी, लक्ष्मण के गांव जब आई, तो यहाँ पे जो है ना क्या पड़ा था, यहाँ पे समस्याएं काफ़ी सारी इस कहानी में समस्याएं आई है। यहाँ सबसे पहले तूफान आया, क्या आया, तूफान। और उस तूफान के दौरान इसका जो घर था ना वो फूस का घर था, इसको उड़ा करके ले गया। मतलब तूफान के दौरान इसका फूस का घर जो है क्या हो गया, छप्पर तप्पर उड़ा लिया। और जब फूस का घर जो उड़ा लिया था, फिर इसने जो है खंबा खुट्टी डाल करके किसी तरह से फिर फूस टूस डाल करके उसने रहना शुरू कर दिया, मतलब पुआल वगैरह डाल करके रहना किसी तरह से रहा ये। ठीक है। और लक्ष्मी का जो पूर्वज था ना, लक्ष्मी का जो पूर्वज था, इसको 1 बीघा जमीन छोड़ करके गया था, 1 बीघा जमीन छोड़ करके गया था। ठीक है, लक्ष्मी का यानी ससुर उनका जो था, इनको जो है 1 बीघा जमीन छोड़ करके गया था, और इस पे ये खेती करते थे लक्ष्मी। अब लक्ष्मी इस पर खेती करके अपने परिवार का यानी अपने चारों संतानों का भरपाई करता था, यानी पालन पोषण करता था। इनका पति लक्ष्मण तो कोलकाता में रहता था। अब लक्ष्मण जो पैसा भेजता था ना, उससे जो है इनके परिवार का पालन पोषण नहीं होता था। 1 बीघा जमीन भी था, इनसे भी जो है इनके परिवार का पालन पोषण नहीं होता था। अब कहेंगे 1 बीघा जमीन में काहे पालन पोषण होगा, चार आदमी का, क्यों नहीं हुआ था, कारण समझिए। क्योंकि सबसे पहले तो तूफान आया, उसके बाद सुखाड़ आ गया। तो जब इसे लक्ष्मी ने जब जो है क्या किया था कि बिहन होता है ना, बिहन यानी धान का जो बीज जब हम लोग गिराते हैं खेत में, तो उसको हम लोग बिहन कहते हैं, बिचड़ा कहते हैं उसको। तो बिचड़ा जब पारा था इसने, तो बिचड़ा पारने के दौरान सुखाड़ की समस्या आ गया, पूरा खेत एकदम फट गया। तो वहीं एकदम पूरा बिहन इसका झुसिया गया, मतलब पूरा बिहन जल गया इसका। अब बिहन जब यानी जब बिचड़ा पूरा जल गया तो खेत कहां से रोपाएगा। तो इससे जो है उसने अपने परिवार के पालन के लिए यानी चारों संतानों का पेट भरने के लिए, भरपाई करने के लिए, अब कहेंगे लक्ष्मण भी तो वहां से पैसा भेजता था, लेकिन उससे पूर्ता नहीं था। तो लक्ष्मी को क्या करना चाहिए, तो लक्ष्मी ने जो है भीख मांगने के बजाय इसके सामने एक काम था, और इसने तहसीलदार के पास काम मांगा, और तहसीलदार ने इन्हें काम दे भी दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा यहां से, लक्ष्मी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए किनके यहाँ काम करती थी, तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी को उनके पूर्वज कितने बीघा जमीन छोड़ करके गए थे, 1 बीघा जमीन छोड़ कर गए थे। लक्ष्मी का बिचड़ा क्या हो गया था, तो लक्ष्मी का बिचड़ा जो है सुखाड़ के कारण जल गया था। क्या हो गया था, जल गया था सुखाड़ के कारण। यहां तक क्लियर हो गया। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, अच्युत था। लक्ष्मी की कितनी बेटियां थी, 2 बेटियां थी। लक्ष्मी के एक छोटा पुत्र था, उसके कितने वर्ष का पुत्र था, तो 1 वर्ष का पुत्र था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब सुखाड़ की जब समस्या आई तो क्या हो गया, इसका बिचड़ा जल गया। उसके बाद क्या हुआ कि काफी ज्यादा बारिश हुआ, इस गांव में काफी ज्यादा बारिश हुआ। तो उस बारिश से जो है ना क्या होता था कि ये देवी बांध तो भरता ही था, ये भी दलई बांध भी पूरा भर जाता था। और बारिश जब होता था ना तो यहां से क्या दिखता था, यहां से यानी इसके बरामदे से जो है दलई बांध दिख जाता था। लेकिन जब इसके छप्पर पे चढ़ा जाता था ना, तो छप्पर पे चढ़ने के बाद दलई बांध का पानी भी दिख जाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मी के कहाँ, मतलब लक्ष्मी के घर के कौन से हिस्से से जो है दलई बांध के पानी भी दिख जाते थे, तो याद रखिएगा छप्पर से। लक्ष्मी के छप्पर से जो है दलई बांध का हिस्सा दिखता था, और यहां से जो है बरामदे से क्या दिखता था, तो दलई बांध दिखता था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में यहां तक आ गया आपको। ठीक है, अब बाढ़ की समस्या आया, जब ज्यादा बारिश हुआ, जब बारिश ज्यादा हुआ ना तो बाढ़ की समस्या आया, और दलई बांध से अक्सर इस गांव में बाढ़ आते रहता था। तो दलई बांध पूरा एकदम भर गया। अब इसको जो है बचाने के लिए क्या किया जाए, तो इसको बचाने के लिए जो है ना, मतलब अब बताइए बाढ़ आ रहा है, तुरंत आदमी चुपचाप तो बैठा नहीं रहेगा। कोई भी समस्या आ रहा है आदमी चुपचाप थोड़ी बैठा रहेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा, या तो यहां से निकल जाएगा, लेकिन निकलने से पहले, गांव को छोड़ने से पहले प्रयास करेगा। तो इस गांव में भी ऐसे ही काफी सारे पढ़े लिखे लोग भी थे। उनमें से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो था वो था गुण निधि। कौन था, गुण निधि। और गुण निधि कहां से आया था, अभी अभी पढ़ लिख करके कटक से आया था। क्वेश्चन पूछेगा गुण निधि कहां से पढ़ लिख करके आया था, कटक से। कहां से आया था, कटक से पढ़ लिख करके गुण निधि आया था। याद रखिएगा, इसके गांव का, लक्ष्मी के गांव का सबसे पढ़ाकू लड़का कौन था, गुण निधि। क्वेश्चन बनेगा ये तो, ठीक है। लक्ष्मी के गांव के सबसे ज्यादा पढ़ाकू लड़का कौन था, गुण निधि था। और गुण निधि कहां से आया था, कटक से आया था। और वहां से आने के दौरान इसने क्या किया, वहां से आया, उसके बाद जो है इसने कहा, इसने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था स्वेच्छा सेवक दल। क्या नाम था, स्वेच्छा सेवक दल। और इस संगठन के दौरान इसने क्या किया था कि अगर बाढ़ का पानी से या फिर कोई तूफान की समस्याओं से अगर गांव वाला प्रताड़ित है, तो उससे बचाने के लिए इसने जो है ये स्वेच्छा सेवक दल बनाया था।
और इसके दौरान क्या हुआ कि पूरे गांव के लोग इसमें शामिल होते थे और अपनी स्वेच्छा से सेवा करते थे, अपनी स्वेच्छा से बचाव के लिए सेवा करते थे। तो इसमें जो है ना अच्युत भी, यानी कि इनका जो लक्ष्मी का जो बेटा था वो भी जो है अच्युत को भी, यानी कि लक्ष्मी ने अपने बेटे को भी भेज दिया कि जाओ दलई बांध के पुल को बांधने में जो है तुम भी मदद करो, ठीक है। तो इसने अपने बेटे को भी भेज दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मी ने किसके साथ अच्युत को भेजा था? तो याद रखिएगा गुण निधि के साथ। क्या बांधने के लिए? तो दलई बांध के पुल को बांधने के लिए। अब दलई बांध के पुल को कैसे बांधेगा? तो दलई बांध के पुल को, बोरा होता है ना बोरा, उसमें गिट्टी बोझ बोझ करके, गिट्टी उसमें डाल डाल करके उसको जो है धरा जाता था, उसको रखा जाता था, किसी तरह से रोकने का प्रयास किया जाता था। और उसके गांव में ना एक सरपंच था। क्या था? एक सरपंच साहब था। और सरपंच साहब ने जो है गुण निधि को कह रखा था कि देखो, अगर तुमको लगे कि अब ये बाढ़ का पानी जो है ना, अब ये जो पानी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम जो है सबसे पहले आकर के हमको बताना। तो अब ये हुआ कि भाई बाढ़ का पानी कंट्रोल में नहीं हुआ, तो कंट्रोल में नहीं रहा तो गुण निधि सबसे पहले किसके पास भागते भागते गया? सरपंच के पास गया। सरपंच साहब बाढ़ का पानी जो है ना अब कंट्रोल में नहीं है। तो सरपंच ने फिर इसको कह दिया गुण निधि को, जाओ पूरे गांव को जो है बता दो कि अब जो है वो सब अपना अपना स्थान खोज ले, ऊंचे ऊंचे स्थान पे चढ़ जाए या फिर अपना बोरिया बिस्तर उठा करके भागे, किसी और ऊंचे स्थान पे चला जाए, टीले पर चला जाए, विद्यालय पे चढ़ जाए या वृक्ष पे चढ़ जाए, ऊंचे वृक्ष पे चढ़ जाए। ऐसी ऐसी बातें कहा और फटाक से बता दिया। और गुण निधि के साथ जितना भी था, चंद्रा, मंदरा, ऐसे करके 2-4 नाम है, उनके साथ जो है सब गया था, मंकरा ऐसे करके था, तो उनके साथ सभी गया था बताने के लिए। पूरे गांव में हल्ला कर दिया। अब ये लक्ष्मी जो है घबरा गई पूरा, ठीक है। तो ये अच्युत कंप्लीट हो गया। अब लक्ष्मी पूरा घबरा गई, लक्ष्मी पूरा घबरा गई। और लक्ष्मी के घर में जो है इसका ससुर जो था वो बांध में मराया था, मतलब बांध, हीराकुंड बांध जो है ना, हीराकुंड बांध, जो कि बनवाया किसने था? तो महाराज आयाती केसरी ने बनवाया था। हीराकुंड बांध को किसने बनवाया था? महाराज आयाती केसरी ने बनवाया था हीराकुंड बांध को। क्वेश्चन पूछेगा हीराकुंड बांध को किसने बनवाया था? महाराज आयाती केसरी ने। अब महाराज आयाती केसरी ने जो है हीराकुंड बांध को बनवाया था, और उसको बांधने में जो है ना, जो लक्ष्मी का ससुर था वो काम किया करते थे, लेकिन उस काम के दौरान जो है ना पत्थर के नीचे दब करके शहीद हो गए थे। किसका ससुर? तो लक्ष्मी का ससुर जो है पत्थर के नीचे दब करके शहीद हो गए थे। तो इनको डर था कि भाई कहीं अच्युत जब तक नहीं आएगा तब तक तो हम भागेंगे नहीं। तो अच्युत का इंतजार किया लक्ष्मी ने। सबसे पहले जो जैसे ही नाम सुना कि बाढ़ आ गया है, सबसे पहले ये गुहाल में गई थी। कहाँ गई थी लक्ष्मी? गुहाल में गई। और गुहाल में जाकर के जो उसका गाय था, बकरी था, जितना भी पशु वो पालती थी, उन सब का जो है गेठा खोल दिया। गेठा होता है ना गलदनी, जिससे खूटे में जो है बांधा रहता है, तो खूटे से जो है उनका गेठा खोल दिया, गाल से भी, गलदनी से भी गेठा उनका खोल दिया। और उसके बाद जो है वो इंतजार करने लगा अच्युत का। तो अच्युत ने आवाज दिया, माँ माँ करके। जब आवाज दिया तो समझ गया कि हाँ वो आ रहा है। तो इसने जो है बोरा बिस्तरा उठा लिया, पूरा चिवड़ा तिवड़ा जो भी था, एकदम वस्त्र तस्त्र माथा पे बोरा पे बोझ लिया, और उसका जो झुनझुन्ना था 1 वर्ष का पुत्र, उसको गोदी में ले लिया, और दोनों जो लड़की थी यानी बेटी, वो दोनों को कहा चलो चलो आगे चलो। और उस सबको आगे दौड़ा रहा है, ये जो है हाथ में एगो ले लिया और माथा पे ऐसे ले लिया झुनझुन्ना हाथ में, और चल दिया एकदम। और चलते चलते जो है, अब बताइए इतना इतना चीज है, माथा पे उतना सब सामान है, एक तो गोद में वो जो है 1 वर्ष का लड़का है, और 2 उधर से बेटी जा रही है। अब बताइए इसके दौरान जो है ना क्या हुआ कि कहीं पे पैर जो है कहीं और जगह पे पड़ गया, तो फिसल करके गिर गई थी। और फिसल करके जब गिरी ना, तो उसका सामान जो है कहीं और बह के चला गया। उसके बाद जो है थोड़ा सा जा करके वो पेड़ पर पे जो है ना, पेड़ पर जो है चढ़ गई, बरगद के पेड़ पे। कौन सा पेड़ पे? बरगद के पेड़ पे वो चढ़ गई थी। अब बरगद के पेड़ पे वो चढ़ करके यहाँ पे जो है क्या हो गई? बैठ गई। अब यहाँ पे बैठ गई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें चोट शायद आ गया था फिसलने के दौरान। थोड़ी देर के बाद जो है वो क्या हो गया, मतलब बेहोश हो गया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद उसने देखा, मतलब 1-2 दिन के बाद उसको होश आया। और उसके बाद जब थोड़ा पानी ठहरा तो आदमी सब जब आया, गांव के लोग सब, और ये बाढ़ आने के दौरान ना आदमी सब विद्यालय पे चढ़ गया था, टीला पे चढ़ गया था आदमी सब, चंडेश्वरी माता के मंदिर पे चढ़ गया था आदमी सब। तो ऐसा ऐसा हाल था कुछ, ठीक है। तो उसके बाद जब होश आया तो उसने देखा कि उनका जो पुत्र है वो जो है क्या हो गया है, उसके हाथ से छूट गया है कहीं पे। उसके हाथ में जो लेकर के चढ़ी थी बरगद के पेड़ पे, लेकिन उनके हाथ से क्या हो गया? छूट गया है। और उनकी जो पुत्री थी वो सब भी वहां पे नहीं था, लेकिन हाँ कुछ देर के बाद जब देखा कि उसकी पुत्री वहीं पे था। तो अच्युत के बारे में आप कहेंगे क्या था? तो उनका जो पुत्र था, वो छोटका जो 1 वर्ष का था, वो जो है हाथ से हो गया, तो पूरा एकदम बकाने लगी। तो लेकिन हाँ कुछ देर के बाद देखा कि उधर से कुछ बहते हुए आ रहा है, पानी से पूरा एकदम भर गया था पानी, पूरा एकदम पूरा पानी भर गया था एकदम गाँव में। तो उधर से कुछ बहते हुए आ रहा है, तो देखा उसका जो है जो बेटा था 1 वर्ष का, वो मर चुका है, मृत हो चुका है।
तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, लक्ष्मी का कौन सा पुत्र मर गया था? तो 1 वर्ष वाला पुत्र, या फिर अच्युत या उनकी बेटियां, मतलब कौन सी संतानें मर गई थी? तो 1 वर्ष का पुत्र, यानी सबसे छोटका पुत्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, अब समझ में आ गया आपको। अब कहेंगे कि भाई अच्युत कहाँ था? अच्युत ने तो आवाज दिया था, लेकिन अच्युत ने आवाज दिया था कि हम आ रहे हैं, उसके बाद उसका कोई चर्चा है ही नहीं आपके बुक में कि अच्युत आया कि नहीं आया। मतलब सिंपल से याद रखिएगा कि लक्ष्मी का कौन सा पुत्र बांध बांधने के लिए, यानी दलई बांध बांधने के लिए गया, यानी कौन से बांध बांधने के लिए गया और फिर लौट करके वापस नहीं आया? तो याद रखिएगा, अच्युत जो है दलई बांध को बांधने के लिए गया था और वहां से लौट करके फिर से वापस नहीं आया। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया, यही था आपका कहानी। अब इसमें एक चीज पूछा जाता है कि ये जो बाढ़ है, सुखाड़ है, तूफान है, इस कहानी में जो है ना ज्यादा चीज किसके बारे में बताया गया? तो बाढ़ से ज्यादा विभीषिका बताया गया, यानी बाढ़ का काफी ज्यादा भयंकर रूप इसमें बताया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी कहानी में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन है? बाढ़ की विभीषिका का वर्णन है, तो याद रखिएगा ढहते विश्वास। कौन सी कहानी में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन है? ढहते विश्वास। ठीक है, यहां तक ये कहानी हो गया आपका समाप्त, यानी सिंपल सा इतना कहानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, आप कहेंगे कि भाई ढहते विश्वास जो है ना, शीर्षक क्यों पड़ा? ढहते विश्वास जो है शीर्षक क्यों पड़ा? तो देखिए, इस गांव के जो लोग थे ना, इस गांव के जो लोग थे, उड़िया गांव के जो, उड़ीसा गांव के जो लोग थे, इस सब का विश्वास था किस पे? चंडेश्वरी माता पे, भगवान पे विश्वास था कि भाई हमको जो है, हम सबको बाढ़ से रक्षा करेगा भगवान, तूफान से रक्षा करेगा भगवान, ईश्वर जो है हम लोग को रक्षा करेगा, इन सभी चीजों से, समस्याओं से रक्षा करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इन सभी चीजों से उन गांव वालों का कोई रक्षा नहीं हुआ। तो उनका जो विश्वास था ईश्वर के प्रति ना, वो क्या हो गया? ढह गया। विश्वास क्या हो गया? टूट गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ढह गया विश्वास। तो विश्वास ढह गया ईश्वर के प्रति, इसलिए इस कहानी का शीर्षक क्या पड़ा है? ढहते विश्वास। समझ में आ गया कि ढहते विश्वास क्यों नाम पड़ा है? अब बताइए, लक्ष्मी के गांव में कौन सी माता का मंदिर था? चंडेश्वरी माता का। अब थोड़ा सा एक बार टोटली रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखिए, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन हो गया? तो ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार हो गया सातकोड़ी होता। जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। कहां हुआ था? तो ये हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज नामक स्थान पे हुआ था। ये कौन सी भाषा में रची रचना है? उड़ीसा भाषा में रची रचना है, यानी उड़िया भाषा में रची रचना है। और उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने किया था। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पूर्वज कितना बीघा जमीन छोड़ करके गए थे? 1 बीघा जमीन छोड़ करके गए थे। लक्ष्मी की कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। कहां रहते थे वो? कोलकाता में काम करते थे। अब लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत। लक्ष्मी की कितनी पुत्रियां थी? 2 पुत्रियां थी। लक्ष्मी के छोटे पुत्र कितने वर्ष का था? तो 1 वर्ष का था। समझ में आ गया? अब देखिए, लक्ष्मी जो है, यानी सबसे पहले बाढ़ की कहानी को सुनकर के लक्ष्मी सबसे पहले कहां गई थी? गुहाल में गई थी। गुहाल में जाकर के क्या किया था? उसने जो है गेठा वगैरह उसने खोल दिया था अथी का। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मी किसका वेट करने लगी? अच्युत का वेट करने लगी। अभी अच्युत आया, गुण निधि जो था वो कौन था? तो गुण निधि ने जो है बाढ़ से बचने के लिए, गांव वालों को बचाने के लिए जो है स्वेच्छा सेवक दल बनाया था। और ये कहां से आए थे? कटक से आए थे। सबसे ज्यादा लक्ष्मी के गांव का सबसे ज्यादा पढ़ाकू लड़का कौन था? गुण निधि था। ये गुण निधि ने जो है सबसे पहले बाढ़ की खबर किसको दी? तो सरपंच को दी। सरपंच ने फिर किसे कहा कि पूरे गांव वालों को बता दो? तो गुण निधि को कहा, और शंकरा मंकरा उनके साथ जितना भी था वो सब जाकर के पूरे गांव में हल्ला कर दिया। ठीक है, और लक्ष्मी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किनके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। लक्ष्मी का घर किसके कारण उड़ गया? तो तूफान आने के कारण उड़ गया। लक्ष्मी का बिछड़ा जो था वो जल गया था, किनके कारण? तो सुखाड़ के कारण जल गया था। लक्ष्मी के गांव में सबसे ज्यादा, यानी ढहते विश्वास कहानी में कौन सी समस्याओं की विभीषिका का वर्णन है? तो बाढ़ की, यानी सबसे ज्यादा विभीषिका किससे आया है? बाढ़ से आया है। ठीक है, महाराज आयाती केसरी ने कौन से बांध का निर्माण करवाया था? हीराकुंड बांध का निर्माण करवाया था। कौन से बांध को बनाते हुए जो है लक्ष्मी का ससुर शहीद हो गया था, पत्थर के नीचे दब करके मर गया था? तो हीराकुंड बांध को बनाते हुए। ठीक है, लक्ष्मी के घर जो है कौन से बांध के नीचे था? तो देवी बांध के नीचे। लक्ष्मी के बरामदे से कौन सा बांध दिखाई देता था? दलई बांध दिखाई देता था। लक्ष्मी के गांव में अक्सर बाढ़ कौन से बांध से आता था? तो दलई बांध से अक्सर बाढ़ आता था। कौन से बांध से आता था? दलई बांध से इसके गांव में अक्सर बाढ़ आता था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपका? लक्ष्मी जो है पानी ज्यादा होने के दौरान कौन से पेड़ पे चढ़ गई थी? बरगद के पेड़ पे चढ़ गई थी। विद्यालय जो है वो क्या था? टीला से छोटा था, यानी विद्यालय से भी ऊंचा क्या था? टीला था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहानी कंप्लीट पूरा। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।